इंडिया न्यूज 24 टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा जेएनजी उतरा सड़क पर, भाजपा सरकार बैकफुट पर। हर जगह जनता सड़क पर ही है। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से आम जनता सड़क पर उतर गई है, इंदौर के अंदर सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। मोहन यादव की सरकार, जो मोहन यादव सीएम है मध्य प्रदेश के, बैकफुट पर आकर के खड़ी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस तरह से मोदी सरकार ने हदें पार कर दिया है, या मोदी सरकार के मंत्रियों ने हद पार कर दिया है, लाचारी में जनता सड़क पर उतर रही है और कोई रास्ता बचता नहीं है उसके सामने। सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं, लेकिन फिर भी आदतों से बाज नहीं आ रही है। अब ऐसे में जनता कर क्या सकती है? जनता सड़क पर आ सकती है, लेकिन अब जो आम जनता सड़क पर आकर अपनी आवाज उठा रही है, वह इस सरकार को झकझोर रही है। अभी तक 10-11 सालों में आम जनता सड़क पर नहीं आ रही थी, इसलिए इस सरकार के मन बहक रहे थे, मंत्रियों के मन बहक रहे थे, इसीलिए बड़बोलापन मंत्रियों के अंदर आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार जिस तरह से बर्ताव आम जनता के साथ कर रही है, वह चिंता का विषय भी है और चिंता में भी डाल रहा है। अब क्या, जब जनता सड़क पर आ रही है तो सरकार उसका संज्ञान लेगी, कुछ उस पर काम करेगी, या ऐसे ही यूं ही बस चुपचाप रह जाएगी और पश्चिम बंगाल का चुनाव है तो चुनाव में लगी रहेगी चुनाव जीतने के लिए? चूंकि गृह मंत्री के पास तो कोई वक्त है नहीं, वह चुनाव प्रचार में परेशान है, व्यस्त है। प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त है। सीएम चुप्पी मार करके मध्य प्रदेश के घर में बैठे हुए हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन देश को फर्क पड़ता है। अब जनता जब सड़क पर उतरी है और सरकार लापरवाह है, तो कुछ मीडिया संस्थान भी आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं। अब चूंकि थोड़ा शर्म आ गया होगा उन लोगों को कि उठाना ही पड़ेगा। 2-3 बड़ी अहम सवाल है। पहला, कि मोदी सरकार ने हदें पार कर दिया, लाचारी में जनता सड़क पर उतरी, सरकार के हाथ पांव फूलने लगे। इस पर थोड़ा हम लोग को गहराई से समझने की जरूरत है कि 10 लोगों के जान गंवाने के बाद भी गंदे पानी पीने से कैलाश विजयवर्गीय, जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, उन्होंने जो पोफट और घंटा जैसे शब्द बोले, तो मीडिया संस्थान भी गुस्से में आकर के उनकी पोल खोलने लगा। पहला यह संकेत कि मीडिया थोड़ी सी जग गई, फिर जो सोई हुई थी और बिकी हुई थी वह अचानक जगने लगी, पहला चीज। दूसरा, जनता ने आवाज लगाना सीख लिया 11.5 सालों में। 10-11 साल में जनता भूल गई थी आवाज उठाना, वह आवाज उठाना शुरू हो गया हर मुद्दे को लेकर के। 10 अगर इंदौर के अंदर मध्य प्रदेश में अपनी जान गंवाए हैं, तो 16 पहलगाम में भी अपनी जान गंवाए थे। दूसरी चीज, सरकार लापरवाह, इसके लिए सरकार की तानाशाहियों के लिए जनता सड़क पर। पर्यावरण को लेकर के जो अरावली पर्वतों को काटने का आदेश दिया गया, पहाड़ मानने से इनकार कर दिया गया, उसको लेकर के, और चुनाव आयोग के धांधलियों को लेकर के जनता एकजुट होकर के सड़क पर आ गई है। अब एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग को लेकर के 3 प्रेजेंटेशन दिए थे, कर्नाटक और हरियाणा को लेकर के, तो वेबसाइटों में
जो खबरें होती है उसमें एडिटिंग हो सकता है, लेकिन अखबारों में कैसे एडिटिंग करेंगे आप? अखबार में तो नहीं हो सकता, वो तो छपा और चल पड़ा। तो राहुल गांधी जो चुनाव चोरी की बात कर रहे हैं, तो एक स्लीपर सेल से बयान दिलाया गया, कांग्रेस की ही वक्ता थी कर्नाटक में, कि नहीं वो कोई मुद्दा नहीं है, राहुल गांधी जो बोले वह कोई मतलब नहीं है, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अखबारों में जो छपा था, वेबसाइटों में तो डिलीट कर दिया गया, अखबारों की सुर्खियां फिर देश के सामने आ गई और वह वायरल होने लगा। यानी कि फिर पोल खुल गया। मतलब मोदी सरकार या उसके ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग संवैधानिक संस्थाओं पर जो झूठ और पाखंड बनाने की कोशिश करते हैं, वह सारे पोल खुलते जा रहे हैं, पहली चीज। और जनता की नाराजगी इसको लेकर के और भी बढ़ती जा रही है, जब सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी किया जाता है और साफ पकड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग के एसआईआर के बाद जिस तरह से नाम कट रहे हैं, उसको लेकर के जनता सड़क पर आ रही है। और अब तो हदें पार हो गई कि गाजियाबाद के अंदर एसएचओ अजय शर्मा ने एक यंत्र निकाल लिया कि कौन विदेशी है और कौन नागरिक, वह झूठ पकड़ लेते हैं। एक नया पाखंड। तो अब इन सब चीजों को भी लेकर के जनता सड़क पर आ गई। जैसा मैंने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा जेएनजी उतरा सड़क पर, तो आज जेएनजी पूरा सड़क पर है, आसाम से लेकर के और सेवन सिस्टर हो, आसाम हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु, केरल हो, कर्नाटक हो, हर जगह पूरे देश में आप कहिए जनता सड़क पर है। सरकार संज्ञान ले रही है क्या? यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सरकार सोई हुई है, अपने चरित्र को छिपाने का लगातार प्रयास कर रही है। अब ऐसे में जब पूरी जनता सड़क पर आ जाती है और सरकार चुप्पी साध लेती है, तो इसका मतलब सारी हदें पार हो गई। अब तो जनता के पास और कोई विकल्प बचा नहीं, इसलिए सड़क पर आकर के खड़ी हो गई है। अब कब तक नहीं सुनेगी सरकार? विश्व इस बात को देख रहा है और नजरें बनाए हुआ है। तो दूसरे देशों में हमारे देश का क्या कदर रहेगा, मोदी सरकार की क्या कदर रही? तो गांव देहातों में एक कहावत कहते हैं कि जिसकी इज्जत नहीं होती उसकी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। क्या यह बात मान ले कि इस सरकार की कोई इज्जत नहीं है, या फिर यह सरकार देश की इज्जत को नीलाम कर रही है? कुछ तो मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, यह सरकार की नाकामियां है। अब इस सरकार के बस का कुछ रहा नहीं कर पाना। हकीकत यह है कि सरकार फेल हो चुकी है और भगवान भरोसे देश को और देश की जनता को छोड़ दी है। ऐसे में जनता विवश होकर के, लाचार होकर के सड़क पर आकर के खड़ी है और सरकार को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, हाथ पांव फूले हुए से। लेकिन दूसरी तरफ इंदौर में जनता बेकाबू होकर के सड़क पर उतर रही है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। मोहन यादव सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है और विजय वर्गीय ठेंगा और पोपड़ जैसे सवाल कह करके वह निकल पड़े, नजर नहीं आ रहे हैं, अब चेहरा नहीं दिखा रहे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है और वह पकड़े गए। अब ऐसे में जनता गुस्से में है और सरकार, हमारे देश की गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, पश्चिम बंगाल चुनाव में मस्त है। इस बीच चुनाव आयोग के नकाब उतर गए कर्नाटक से, जब एक पीटीआई द्वारा एक खबर दिखाई गई कि राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं रहा, उसे कोई नहीं मानता। सब कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां की सरकारें उसको सर्टिफिकेट दे रही है कि ज्ञानेश कुमार जैसा तो कोई चुनाव आयोग आया ही नहीं। बड़ी कमाल की बात है कि देश के करोड़ों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट देने वाला ज्ञानेश कुमार, जिसे संविधान हक नहीं देता स्पेशल इंसेटिव रिवीजन कराने का, वह करा रहा है। करोड़ों लोगों को
इस देश से वोटर लिस्ट से गायब कर रहा है, और उसके जैसा चुनाव आयोग वाकई नहीं होगा कोई। आज तक तो कोई ऐसा नहीं था जो करोड़ों लोगों के नाम काट दे मतदाता सूची से, बल्कि मतदाता सूची में हर साल वोटर लिस्ट बढ़े हैं, वोटर में नाम बढ़े हैं, घटे नहीं है। और यहाँ करोड़ों की संख्या में घट रहे हैं, तो दुर्भाग्य। दूसरी चीज कि विपक्ष के साथ पक्षपात करता है चुनाव आयोग, विपक्ष की सुनता नहीं और जाने से लड़ाई झगड़े करता है, घमंड में बात करता है और कहता है कि नया चुनाव आयोग है। तो वाकई एक नया भारत तो इस वक्त झलक रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह नया भारत नफरत का भारत है। यह नया भारत सरकार के वादा खिलाफियों का नया भारत है। अब देखना यह है, और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि देश की जनता इस लड़ाई को किस तरीके से लड़ती है, और जो नेता और जो क्षेत्रीय दल इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, जिसके वजह से आज जनता को सड़क पर उतर करके अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है और कोई सुन नहीं रहा है, उनके साथ क्या बर्ताव इस देश की जनता करती है, और उनकी जमीर और आत्मा कब जगती है, क्यों इस सरकार को बनाए रखे हैं, किस लालच में, यह बात जनता को समझनी पड़ेगी। और जनता ने यह बात नहीं समझी तो फिर गुलामी के लिए फिर एक बार देश के लोगों को तैयार हो जाना चाहिए कि आने वाले वक्त में आप गुलाम रहेंगे, राम का नाम लेते रहिए और भूखे पेट सो जाइए, और बच्चों को पढ़ाने लिखाने का कोशिश भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी हैसियत नहीं रह जाएगी, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, और रोजगार रहेगा नहीं तो आपकी कोई हैसियत वैसे भी नहीं रहेगी। यानी कि पूरी तरह से देश या तो समर्पित कर दे अपने आप को गुलामी की राह पर, मोदी और आरएसएस के गुलाम बन करके रह जाए, या फिर ऐसे नेता हमारे देश के राजनीति के लिए घातक है, जो देश को देश नहीं समझते और देश के नागरिकों को अपना नागरिक नहीं मानते। एक ऐसे मोड़ पर देश आकर के खड़ा हो गया है कि अब चिंता का विषय है यह। क्यों? इसलिए भी चिंता है क्योंकि अब दिशा और दशा बदल रही है, लगे हुए रोजगार भी लोगों के जाने लगे हैं, जो रोजगार मिलने की उम्मीद नहीं है, और सीनियर सिटीजनशिप के हक भी जा रहे हैं, और मजदूरों के योजनाओं को भी सरकार बंद कर रही है। ऐसे में सत्ता को बचाने के लिए साम दंड भेदभाव वाली जो बातें कही जाती हैं, उस साम दंड भेदभाव पर ब्यूरोक्रेसी जो है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, उसका इस्तेमाल भरपूर किया जा रहा है, जो आने वाले वक्त के लिए हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रही है कि जिन संस्थाओं को नेताओं की चोरी पर लगाम लगाना काम था, निष्पक्ष जांच करके इस देश को इंसाफ देने का काम था, वह संस्थाएं इस सरकार की गुलाम बन गई है, चंद पैसों के लिए बिक गई है। यह बात कहने में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। अब अंधभक्त जो थे सरकार के साथ, वह भी कहीं ना कहीं इतनी त्रासदी झेल रहे हैं कि इस सरकार से अंधभक्ति टूट रही है और वह सड़क पर आकर के खड़े हो गए हैं। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि यह नफरत की जंग कब तक चलती है। अब जनता, अब देखिए एक अंधभक्त है, कह रहे हैं कि कोई सड़क पर नहीं है। भैया घर से निकल लो, जिस दिन तेरे ऊपर पड़ेगी उस दिन तुझे भी पता चल जाएगा, असली औकात नजर आ जाएगी जिस दिन भूखे पेट सो जाओगे। तो जिसके रोजगार जा रहे हैं और जो मौत के मुंह में जा रहे हैं, 10 लोग इंदौर के अंदर गंदा पानी पीने से उनकी मौत हो गई, और मंत्री कहता है कि पोपट सवाल पूछ रहे हो पत्रकार को, तो उस मंत्री के अंदर कितनी शर्म बची हुई है यह हर कोई देख रहा है। अंधभक्त भले न देखते हो, लेकिन बाकी के लोग तो देख रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते।
बाकी देश की जनता अपने आप हिसाब कर देगी, अंधभक्तों का भी हिसाब कर देगी और इस सरकार का भी हिसाब कर देगी। बहुत सरकारें आई और गई और बहुत अच्छे अच्छे तानाशाह भी आए और गए। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त बदलता है और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और किसी का मोहताज नहीं होता है। अब देखना यह है कि वह वक्त कब आता है। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।